प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। सो कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? आमीन। किसी के पास कोई गवाही है, किसी के जीवन में किसी ने परमेश्वर ने कार्य किया है, अगर गवाही है तो अपना हाथ खड़ा करके सिस्टर पाके साथ दिखा रही है अपने हाथ को। हम चाहेंगे सिस्टर जल्दी से आप सामने आ जाए। सभी को जय मसीह की। गवाही तो अगले महीना की, लेकिन परमेश्वर ने अब अभिषेक की गवाही मैं दूंगी। और सच में प्रभु ने अभिषेक के जीवन में बहुत अद्भुत काम करूं। जब भैया ने डैन बस को पहले दफे बड़े दिन पे वो करो तो अभिषेक के पापा गए, तो वहां देखते ही वो बोले कि भैया अभिषेक का एडमिशन इस स्कूल में करवाएंगे, हाँ हॉस्टल में। तो भैया छूटते बोले हाँ भैया ठीक है, अभिषेक का एडमिशन यहीं कराना। अब कि 12वीं के बाद में जब अभिषेक पास हो गया तो भैया ने बोला कि इसे 50 नंबर ले आया तो इसका एडमिशन हो जाएगा। तो अभिषेक सच में परमेश्वर से प्रार्थना, अभिषेक तू अच्छे से पढ़ ले। अभिषेक 50 नंबर लाया और उसका एडमिशन जब वो 4 तारीख को इंटरव्यू देने गया वहाँ, और शाम को आया तो बैठ गया, मैं घर पे रहूं। मैंने कि अभिषेक तेरा इंटरव्यू कैसा गया? वो नहीं बोला मुझसे। मैं उससे प्यार से उसे मारे करके, मैया के मारे करके बुलाती हूँ तो वो ज़्यादा मेरी वो करता। तो मैंने कि जो बताएगा ना, तो मैं बड़ी पास से गई, मैंने बोला मैया के मारे तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गो? तो बड़ा सुस्त होके बोला कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, मेरा एडमिशन नहीं होगा। मैंने कि अच्छा कि हाँ। तो मैं कि मेरा पहले दफे तो अच्छा गया, लेकिन दूसरी वो आई मैडम आई तो वहाँ में मैं कुछ हड़बड़ा गया। तो मैं कि अच्छा। तो मैंने कही ठीक, मैंने कही कोई बात ना, तू शाम को जाइए, बाद ना शुक्रवार तो मैं शाम को जाइए भैया से बोलिए जाए। तो भैया से बोली आए, फिर वो शाम को गो। मैंने भैया ने अभिषेक कहा कहो, तो कही भैया ने कहा तू हो जाएगा। तब मेरे मन में शांति आई कि चलो भैया ने बोलो। और जब अभिषेक का रिजल्ट उस दिन से, उस तारीख से भैया अभिषेक के पीछे, अभिषेक पापा को लाना, अभिषेक पापा को लाना। उसके पापा भैया के पास नहीं आए। वो वचन में लिखा है कि जन्म देती माँ छोड़ देती है, लेकिन मेरा परमेश्वर ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है, वो युग युग तक तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन परमेश्वर के दास भैया सही बोल रहे थे कि हमारे जैसे परमेश्वर के दास ना मिले हैं और भवन में। तो सच में जब अभिषेक का 10 तारीख को जने 8 तारीख उसकी वो आई रिजल्ट, उसका उस लिस्ट में उसका नाम आ गया। जब नाम आया तो मैंने कहा अभिषेक तेरा नाम आ गया कि हाँ। उस दिन से भैया फोन करते रहे फीस के लिए, अभिषेक अपने पापा को फीस के लिए। उसके बाप को चिंता नहीं कि मैं अपने बेटे की फीस जमा करूंगी या ना, लेकिन परमेश्वर के दास को चिंता थी कि इसकी फीस कैसे जमा होगी। ये भैया बार बार बोलते रहे, इसके पापा नहीं आए। फिर भैया ने सुबह सुबह फोन किया, मैं किचन में काम कर रही, कही सिस्टर बधाई हो। मैं की बधाई मुझे नहीं भैया, आपके लिए हो, जो सारा आपके लिए जाता, मेरे लिए कुछ आपने उसके जीवन में बोया है, तो मैं भैया आपको सब जाता है, मेरे लिए कुछ नहीं जाता। मैं नहीं रोई, लेकिन सिस्टर अभिषेक के लिए रोई कि अभिषेक का एडमिशन हो गया। और भैया ने कहा कि सिस्टर फीस, तो मैंने भैया से छूटते भैया अभिषेक की फीस मुझ पे है। बहुत भैया ने 2-3 बार बोला। सिस्टर ने कहा कि अभिषेक ने 1 साल अपने परमेश्वर को दो तो मैं अभिषेक की फीस दूंगी। मैंने कि नहीं, मेरे पास अभिषेक की फीस है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देती इतना कि अभिषेक की साथ साथ मैंने अनुराग की भी जिक्र करी। भैया अनुराग की फीस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सारी बहनों से ये एक बात बोलेंगे, जो लोग काम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो काम ही है, लेकिन उसमें से अपना 10वां अंश परमेश्वर को दो। देखो एक हमारी देने से परमेश्वर कितनी आशीष देता है। और पैसा था मेरे पास, लेकिन वो पैसा जब मेरे घर में आता, चाहे 1 पैसा आए मेरे घर में, वो भी मेरी महिमा से कहती हूँ महिमा प्रार्थना करके रखना। वो प्रार्थना करके जाता।
जब मैंने अभिषेक की फीस निकाल दी, जब अनुराग की बारी आई फीस जमा करने की, मैं परमेश्वर से जय गई, प्रभु बस सब मैं कर्ज देते देते मेरी पूरी उम्र चली गई है, लेकिन अब मुझे कर्ज कहीं से नहीं चाहिए। मैंने बहुत ब्याज भरा है, बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का जब मैंने इसके पापा ने पैसे गिने तो सच में उस पैसों में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, जो मेरे छोटे बेटा का भी फीस भरी गई और बड़े बेटे की भी फीस भरी गई, और मुझे किसी से एक पैसा नहीं मांगना पड़ा। सच में ओ भैया और दीदी बहुत रोई। अभिषेक का एडमिशन हो गया, और अभिषेक से मैंने कहा कि अभिषेक, और मैं भी यही कहती हूँ, आज अभिषेक डन बोस को उसे बुलाया है, मैंने कहा मुझे ले चल, कहीं नहीं पापा को ले चलो, पापा को भेजो। और मैं यही आप लोगों से भी बोलती हूँ कि अभिषेक कल से वहाँ जॉइन होगा जाएगा, तो उसके लिए प्रार्थना करना, वहाँ जो भी सिखाएं तो उसके दिमाग में घुसे। और भैया से बोलेंगे, भैया जब अभिषेक के जीवन में आपने बोया है तो काटने भी वाले आप हैं, पहले मैं नहीं हूँ काटने वाली। पहले सर पर कहना कि यार देखो इन बच्चों के जीवन में, जब अनुराग अभिषेक इतने छोटे छोटे से आए थे इस भवन में, तो अभिषेक बहुत शैतान था मेरा, वो प्रार्थना में नहीं बोलता था, चलता चलता दौड़ता फिरता रहता था। लेकिन अब यहाँ रह रहे कि इन परमेश्वर के दास ने उनके जीवन में ऐसा बोया जो साथ एक माँ या एक पिता भी नहीं बोल सकता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चों के जीवन को बदला और परमेश्वर उनके साथ रहा मेरे प्रभु जी, सच में। और मैं यही कहती हूँ फिर से कि भैया आप उसके जीवन में काटने वाले हो, मैं नहीं हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, सच में। अनुराग को 1 साल और संभाला उसे, और उसके जीवन में फिर दूसरी अनुराग 20 साल का हो गया, सच में। और परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान दे, जिस काम के लिए वो गया है उसके जीवन में वहाँ पूरा हो मेरे प्रभु। सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर, आप सिस्टर ने इतना, पाकीज़ा सिस्टर ने इतना ढेर सारा कर दिया, हम तो कहे भी आंसुओं में बह जाऊंगा मैं साथ साथ में। मज़ा आया ये, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आज का जो संदेश मैं आपके सम्मुख में पेश करने जा रहा हूं या रखने जा रहा हूं, ये विचार प्रभु ने करीब 1 हफ्ता पहले कुछ ऐसे ही प्रचार करते समय या कहीं किसी वचन को सुनते समय या रिकॉर्डिंग करते समय, आई डोंट नो, बट एक छोटा सा विचार जो है आया और उसको ही आधार बनाकर और मैंने परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू किया। सो आज के संदेश का टॉपिक अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख चला। इंग्लिश में मैंने यहां पर लिखा है, अब्राहम वॉक्ड बिफोर द लॉर्ड। अब्राहम वॉक्ड बिफोर द लॉर्ड, आमीन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सो आज मैं यहां पर कुछ चीजों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहता हूं जो मेरे मन के अंदर में विचार चलने लगा। जो आधार है, जो टॉपिक है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जो आपको सिद्ध बनाती है, आमीन। और मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन करें। वन फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज गॉड इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम। ठीक है, एक फैक्ट को जो है वो हमें अपने ध्यान में हमेशा बसा कर रखना है
कि हमारा परमेश्वर हमें हर समय देख रहा। अपने पड़ोसी से कहें, आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें हर समय, हर जगह पर, हर क्षण में देख रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको देख रहा है, और जब हम ये कहते हैं तो हम इसके मतलब को समझकर उसको किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करते हैं। दूसरा इतिहास 16:9 को अगर हम पढ़ें, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। प्रियजनों, मैं आपको आज बहुत आसान करने वाला हूं, क्योंकि आज का जो मैसेज है, मैं ये सोचता हूं कि ये एक बहुत गहराई की जो श्रृंखला है, यहां के बाद से आप यहां से लेकर आप पूरा 2 महीना निकल जाइए। आपके पास में आपके परिवार को डिसिप्लिन करने के लिए, आपके जीवन के कई ऐसे प्रश्नों के लिए उत्तर आने जा रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। जवान तलाश में लगे हैं, मैं किससे शादी करूं। हालेलुया, इट इज कमिंग। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा हम अपने बच्चों को पाले कैसे। इट इज कमिंग। पत्नी को और पति को यह समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों आपस में जिए कैसे। वही सूरत रोज सुबह सुबह दिखाई देती है। हम आपस में जिए कैसे, किस तरीके से परमेश्वर का आदर माना जाए, सम्मान किया जाए। एक आराधना करने वाला एक आराधक कैसे बने, एक पासबानी कैसे करे। ये सब चीजें जो है अगले 1.5-2 महीने के अंदर में आपके पास आ रही हैं। आज का संदेश मात्र एक भूमिका है, लेकिन उससे पहले आप अपने हृदय को तैयार कर लें। आमीन। आज जो एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं सोचता था आज की सुबह के यार पता नहीं आज सुबह क्या होने वाला। बाय द वे, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास था और हमारी कलीसिया के लिए भी बड़ा खास था। कल हमारे भाई रितांशु की एंगेजमेंट थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी हैड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। लेकिन यहां से बहुत कम लोग, ना के बराबर, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं वो उसमें बुलाए गए। जानते हैं क्यों? अंदर की बात थी। हालेलुया। बट एक जलसा जो है वो आ रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिसंबर के माह के अंदर में उसका शादी होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें पूरी कलीसिया जो है वो शिरकत करने के लिए जा रही है। सो दूल्हे की साइड वाली जो है वो पूरी तैयार होने जा रही है। बड़े बड़े फंक्शन होने जा रहे हैं। इट वॉज ब्यूटीफुल यस्टरडे। और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आज भी यहां पर बैठकर जो है मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर के रितांशु की दुल्हन के रूप में, है ना, हमारी कलीसिया के अंदर में एक और विश्वासी लड़की आने जा रही है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी सिंगर आने जा रही है, वर्शिपर आने जा रही है। हालेलुया। वो अपने इलाके के, मतलब मुरादाबाद से बिलोंग करती है, और वो अपने चर्च की 3 साल तक जो है वो यूथ लीडर रही है। आमीन। यूथ को उसने 3 साल तक लीड किया हुआ है और बहुत आत्माओं को जो है वो प्रभु में लेकर आई है। आमीन। वो हमारे चर्च की शोभा बढ़ाएगी। हालेलुया। और आई वाज सो ग्लैड कि वो भी मेरे साथ में यहाँ पर आराधना के दल में जो है हमारे साथ में होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और सुरीली आवाज जो है हमारे सामने होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वो इस समय पर नर्सेस को पढ़ाती है। आमीन। नर्स नहीं है, नर्सेस को पढ़ाती है। प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास में अच्छे लोग आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको बढ़ा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हमने सिस्टर पाकिजा की गवाही को देखा, तो वो जनरेशन जो है वो थोड़ा नीचे थी, लेकिन उनके बच्चे सब पढ़े लिखे हो गए। हालेलुया। मैंने एक दिन पहले फोटो लगाई, एक वकील को लेके मैं खड़ा हुआ था। वो छोटी सी बच्ची हमारे पास में आई थी, एकता, और एकता के आसपास में अभी वो जो बच्चे से मेरी मुलाकात 3rd क्लास में हुई थी, जब वो 3री कक्षा में थे,
तब उनको मेरे पास में होता। आज वो वकील बनकर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। हालेलुया, वी आर प्रेइंग फॉर दैट। मैं उन चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं और देखिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर कम से कम 8 से 10 नर्सेज यहाँ पर हमारे चर्च के अंदर में खड़ी होंगे। हालेलुया, कुछ वकील हमारे यहाँ पर खड़े होंगे, कुछ डॉक्टर हमारे वहां पर खड़े होंगे, कुछ टीचर यहाँ पर खड़े होंगे, कुछ साउंड में काम करने वाले खड़े होंगे। हालेलुया, ये सब कुछ होने जा रहा है और परमेश्वर इसको करेंगे। कोई कहता है नहीं होगा, अरे आप चुप रहो। हालेलुया, आप चुप रहो और अब बैठ के देखो, चुपचाप खड़े रहो और किसके? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखो। कल रात जब ये सब कुछ हो रहा था, पिछला पूरा हफ्ता डेली, मेरा बहुत ढेर सारा ट्रेवलिंग है, उसके साथ जाना है। उसके रितांशु के पापा नहीं है और उसकी मामा उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो एज अ स्पिरिचुअल फादर, इसलिए मैं बोला नहीं मिलेगा तुमको ऐसा पास्टर। हालेलुया, उसका एज अ स्पिरिचुअल फादर, उसका रिश्ता कराने के लिए मुझे जाना। यहाँ बहुत ढेर सारे मसले हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मुझे जाना है। उसके साथ साथ में उस लड़के को दिखा कर लाना है, उसका रोका करवाना है, उसका एंगेजमेंट करवाना है, बल्कि उसके खाने, उसका जो बैंक्वेट हॉल है उसको बुक करने के लिए भी खाना जो टेस्ट करना वो इस पास्टर ने करना है। हालेलुया, आमीन। मिलेगा ऐसा पास्टर आपको कहीं और? प्रेज गॉड, हालेलुया। आई रियली एंजॉयड ऑल दिस थिंग। लेकिन मैं सोचता था कि परमेश्वर इतना बिजी होने के बाद में प्रभु एक और संदेश आज की सुबह मैं क्या दूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, तो मेरे पास एक नहीं, कम से कम 4 संदेश अभी भी तैयार बैठे हुए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं। मैं कल की जब एंगेजमेंट में था तो वहां पर भी जब बहुत ढेर सारी चीजें हो रही थी, परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। लोग कुछ और बोल रहे हैं, लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया, आई विल टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम, आई विल टॉक टू यू। धीरज को अपना काम करने दो, जल्दबाजी मत करो, चुपचाप होकर बैठे रहो और देखो कि परमेश्वर काम करेंगे। आपके अंदर में सिर्फ पेशेंस होनी चाहिए। इतना जल्दी कोई डिसीजन मत लो, इधर उधर की बातें मत करो। हालेलुया, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करने जा रहे हैं, आपको सिर्फ इंतजार करना है। आमीन। सो एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। हमने इस जो वचन बहन ने अभी पढ़ा, वहां पे दूसरा इतिहास 16:9 में जो हमने देखा था वो ये था, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमीन। सो गॉड इज वॉचिंग ओवर। क्या लिखा हुआ था वहां पे? यहोवा की दृष्टि। सब लोग बोले यहोवा की दृष्टि, यानी कि यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। आमीन। निर्गमन 3:7 अगर आप निकालेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है, हाँ, और उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, हाँ, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। नोट करके लिख लें भैया प्रियजनों, कि परमेश्वर आपको सुन सकते हैं, परमेश्वर आपको देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय द वे, आज का जो संदेश है, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इतना व्यस्त होने के बाद में भी मैं इतना डिटेलिंग मैसेज को कॉपी पे उतार सकता हूं। कई लोग गलत फहमी का शिकार हैं प्रियजनों। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि परमेश्वर हमें तभी देखते या सुनते हैं जब हम चर्च में आते हैं, या जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी परमेश्वर सुनते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कलीसिया में है, परमेश्वर यहां पर है? कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वहां पर भी है जहां, जिसको आप अपना ऑफिस कहते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके ऑफिस में है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एयरपोर्ट पे है? हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं सिस्टर पाकिस्तान, आप विश्वास करती है जब आप किसी के घर में खाना बना रहे हैं या काम कर रहे हैं तो परमेश्वर वहां पर भी है? हालेलुया। God is every place। परमेश्वर सब जगह पर भी है।
एक मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। कई लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि परमेश्वर केवल चर्च में है, या फिर परमेश्वर केवल तब होते हैं जब हम हालेलुया कहकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। किसी के घर में सुबह, किसी के घर में शाम, सब लोग बुलाते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं, आओ आओ प्रार्थना करें। अब परमेश्वर यहां आ गए ना बाबा, परमेश्वर आए नहीं, आप आए हो। हालेलुया, परमेश्वर नहीं आए हैं, आप आए हो। परमेश्वर तो वहां पर पहले से ही बैठे हुए हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेट मी क्लेरिफाई समथिंग। टॉपिक क्या है आज? परमेश्वर के अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख चला। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो है परमेश्वर के सम्मुख चलना, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। वॉक इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट्स सो अमेजिंग। वंस अपॉन अ टाइम अ गर्ल वॉज देयर इन माई चर्च। एक लड़की, बहुत अच्छी लड़की, मैंने यहां लिखा, वह एक समय में एक मजबूत विश्वासी थी और बहुतों की अगुवाई वो लड़की प्रभु में किया करती थी। यहां तक कि एक दिन उसने यहां पर खड़े होकर पूरा भजन संहिता 119, भजन संहिता 119, कितने वचन है भजन संहिता 119 में? 176 वर्सेस एक सांस में उस लड़की ने सुनाया। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं। बहुतों की अगुवाई उसने प्रभु में की, लेकिन वह भटक गई। वो इस संसार के जंजाल में फंस गई। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। आमीन। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उनको वापस लेके आए। सो वो लड़की एक दिन कहने लगी, पास्टर जी, जब हम चर्च में होते हैं तो हमारा सिर ढका होना चाहिए। आमीन। क्योंकि वहां पर परमेश्वर होते हैं, और खबरदार आपके सर से चुन्नी कैसे हट जाती है। मतलब आप लोगों को यार इतने दिनों का सुनते सुनते अभी भी शर्म नहीं आए। वेयर इज योर चुन्नी? वेयर इज योर चुन्नी? ओके। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्योंकि उसका आधार था कि जब हम कलीसिया के अंदर में आते हैं या जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं, जैसे ही हम चर्च के अंदर में कदम रखते हैं, हमें हमारे सर पर चुन्नी होना चाहिए पास्टर जी, बिकॉज गॉड इज हियर। और बिल्कुल उसने सही बात करी, परमेश्वर है और हमें चुन्नी पहनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चुन्नी पहनने नहीं पहनने में कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। आज मैं जवानों में नहीं बोल रहा, तो मैं जवानों में जब बोलूंगा तब मैं बोलूंगा कि चुन्नी क्यों पहनते हैं। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने उससे एक और सवाल पूछा। आई आस्क वन क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तूने ये कहा चुन्नी हमें इसलिए अपने सर पर रखनी चाहिए क्योंकि प्रभु कहां पर है? चर्च में है। हालेलुया, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि प्रभु चर्च में है इसलिए चुन्नी पहनना चाहिए। मैंने उससे पूछा, टेल मी वेयर एंड व्हेन डू यू थिंक गॉड इज नॉट देयर? कब और कौन सा ऐसा स्थान है मेरे बच्चे, तो मुझे बता जहां पर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई स्थान ऐसा है जहां पर परमेश्वर नहीं है, तो उस जगह पर तू अपने सर से चुन्नी उतार सकती है। हालेलुया। और अगर तू ये विश्वास करती है कि प्रभु हर जगह पर है, अगर तू ये विश्वास करती है कि प्रभु तेरे घर में है, अगर तू ये विश्वास करती है कि प्रभु तेरे शयन कक्ष में है, अगर तू ये विश्वास करती है कि परमेश्वर ऑफिस में है, अगर प्रभु ये विश्वास करती है कि परमेश्वर बस में है, विश्वास करती है परमेश्वर चर्च में है, तो तुझे इन सारी जगहों पर चुन्नी पहनना चाहिए। हालेलुया। और उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चुप होकर वहां से चली गई। हालेलुया। एक बार मेरे अंकल जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे पुरानी कलीसिया में आए। बहुत से लोग जो हैं गली नंबर 8 में जब हमारा चर्च हुआ करता था, आप जानते हैं, हमारे पास छोटा सा चर्च था और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसका आधा चर्च था हमारे पास, 50 गज में हमारा चर्च था। उसमें 4 फ्लोर बने हुए थे। आमीन। परमेश्वर ने मुझे जो दिया मैं उसके लिए धन्यवाद है। मैंने परमेश्वर से कभी कोई शिकायत नहीं करी है, और जो वो मुझे देने वाला उसके लिए मेरा मन बड़ा आनंदित है।
हालेलुया। मैं नीचे से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास 1000 गज हो, मेरे पास 2000 गज हो, मेरे पास 4000 5000 आदमी है, मैं लाखों में बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। मेरी आत्मा उसके लिए रेडी हो रही है। आमीन। लेकिन मैं आज जहां हूं उसके लिए मैं कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं करता कि तूने मुझे यहां रखा। हम छोटा छोटा कमरे से एक 10 बाई 10 से 10 बाई 20 10 बाई 15 ऐसा होते होते यहां तक पहुंचे हैं। हालेलुया। जब मैं उस घर में था तो परमेश्वर ने बड़ी प्रार्थनाओं के साथ में हमें 4 फ्लोर बनाए दिए। नीचे का फ्लोर हमने ऑफिस के लिए यूज किया, फर्स्ट फ्लोर हमने यूथ के लिए यूज किया, हमारा मेन चर्च का फ्लोर सेकंड फ्लोर, एंड उसके ऊपर का एक फ्लोर मैंने बनाया ताकि टीचर्स उसके अंदर में रहें। जब भी कोई आए प्रभु का वचन सुनाए तो उसे दिल्ली में भटकने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ लोग वहां पर रहा करें। आमीन। वो आएंगे, वहां पर उनके लिए किचन है, उनके लिए बाथरूम है। हालेलुया। उनका परिवार आए, रुके और हमें प्रभु का वचन सुनाए। पूरा पैकेज हमारे पास में है, छोटी सी जगह। और मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूं उस जगह से मैंने करीब 500 लोगों को अपने हाथ से बपतिस्मा दिया है। उसी जगह से, छोटा सा जगह, ताली बजाना चाहे बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा मिले। छोटी सी जगह। परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। वॉट एवर ही हैज गिवन, हमने उसको यूटिलाइज किया और उसमें हम आनंदित रहे। तो मेरे अंकल ने एक दिन चर्च में आए, तो चर्च जो था वो सेकंड फ्लोर पे था और उसके ऊपर में एक और कमरा बना हुआ है। और उन दिनों में हमारे एक भाई थे, सो वो जो भाई थे वो नया नया शादी हुआ, तो मैंने उस भाई को, उस परिवार को अपना चर्च के टॉप फ्लोर पे रखा। वो टीचर्स के लिए था, वो पासवानों के लिए था, लेकिन नया नया शादी हुआ। उनको हमने कहा चलो आप लोग यहां पे रह लेना, प्रभु की सेवा कर रहो। तो मेरे अंकल जब चर्च में आए, तो अब जो बात मेजर है उसको मेजर रखना, माइनर को माइनर रख देना। मेरे अंकल चर्च में आए, वो बैठे और सभा उन्हें बहुत अच्छी लगी। प्रभु की आत्मा ने कलीसिया को भर रखा था। और जो ऊपर रहने वाले जो भाई थे, नया नया शादी हुआ था, उनसे भी उनकी बातचीत होने लगी। उनसे उन्होंने पूछा कि आप कहां रहते हो भैया? बोले इसके ऊपर। मेरे अंकल ने जैसे सुना उसके ऊपर, नया नया शादी हुआ, इसके ऊपर रह रहे। तो मेरे अंकल ने मुझे बुलाया, बॉबी इधर आओ, बॉबी इधर आना। और बैठ के बोलने लगे, बॉबी यार चर्च में ना किसी का निवास स्थान होना ठीक नहीं है। तो मेरा दिमाग नहीं गया। मैंने कहा अंकल क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर के बाद में मुझे समझ में आया, ओहो इस जोड़े की नई नई शादी हुई है और ये ऊपर रह रहे हैं। तो अंकल के दिमाग में आ रहा है नया नया जोड़ा जो ऊपर रह रहा है, शादी ब्याह करके ऊपर रह रहा है, पवित्र स्थान के ऊपर रह रहे हैं, टॉयलेट भी यूज कर रहे हैं, पवित्र स्थान के ऊपर टॉयलेट। समझ में आ रहा है? पवित्र स्थान के ऊपर टॉयलेट का गंदा पानी आ रहा होगा, वो जब पानी इधर से बह रहा होगा, दीवारों से बह रहा होगा, तो ये सारा स्थान क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तो ये गलत कंसेप्शन है, ये गलत फहमी है कि परमेश्वर का आत्मा केवल कहां रहता है? चर्च में रहता है। हालेलुया। मेरे बाइबल के अंदर में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि गॉड सीज आवर हेड। हमने चुनने की बात करी, मेरी पूरी बाइबल में कहीं लिखा, आपकी बाइबल में लिखा हो तो मुझे बता देना कि परमेश्वर हमारे सिर को देखता है। कहीं लिखा है पूरी बाइबल में परमेश्वर हमारे सिरों को देखता है। आमीन। देखो मेरा सिर, मैं परमेश्वर जो है इसका सिर नहीं देता, मैं अभी कहता मैं सोनू से टोपी उतार दे भाई, क्योंकि परमेश्वर तेरा सर को देख रहा है। हालेलुया। या फिर मैं आप सबसे कहता कि सब लोग अपने अपने चुन्नियां तुरंत पहनो, क्योंकि परमेश्वर आपके। लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि परमेश्वर हमारे क्या करता है? परमेश्वर हमारे, बोले बोले, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। हालेलुया। गॉड सीज, इट इज रिटन एंड रिटन एंड रिटन, गॉड सीज आवर हार्ट। जल्दी मेरे पीछे पीछे निकालिएगा। नीति वचन 24:12 में लिखा है, यदि तू कहे हाँ? कि देख मैं इसको जानता ना था, हाँ? तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? ओके। यदि तू कहे कि देख मैं तो इसको जानता ना था, तो बाइबल कहती है तो क्या मन का जांचने वाला कौन? सर को देखने वाला नहीं, इसको देखने वाला
मन को जांचने वाला। अभी इस समय पर आपके मन में क्या चल रहा है? हालेलुया। आपके मन में क्या चल रहा है? आप मेरी तरफ देखकर क्या सोच रहे हैं? ये पास्टर जी ने ये वाली लाइन मेरे लिए बोली थी, बाबा आप ही के लिए बोली थी। अगर आज आप नई बहन यहां पर आई है और अगर ये सोच रही है कि ये वाली लाइन मैंने तेरे बारे में बोली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बेटा, मैंने तेरे ही बारे में बोली है। हालेलुया। क्योंकि यू हैव नॉट कम हियर फॉर नथिंग। आप इसीलिए आज जब घर से चले तो आपने कहा परमेश्वर तू बोल, क्योंकि तेरा दास, तेरी दासी, तेरी बेटी सुन रही है। आमीन। जब आप यहां पर आए ही सुनने के लिए हो, तो फिर हाउ कैन यू बिलीव दैट गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू? गॉड इज एक्चुअली टॉकिंग टू यू। आमीन। एंड यू हैव टू लिसन टू इट। Psalm 73 वर्स 1, वहां पे लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध। आपका मन अगर शुद्ध है, अगर आपका मन शुद्ध है प्रियजनों, तो आपका परमेश्वर आपके लिए भला है। भजन संहिता 139 और उसका 7वां वचन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आमीन। या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, तो तू वहां है, तू वहां पर भी है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में अपना बिछौना बिछा लूं, तो वहां भी तू है। आमीन। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ? समुद्र के पार जा बसूं, हाँ? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। प्रेज गॉड। आपकी उपस्थिति हर जगह है। विचार क्या मेरे मन में आया है और बड़ा शॉकिंग था। मैं जब इस विचार को सुन रहा था, मैं जब इस विचार को बोल रहा था, पढ़ रहा था किसी स्क्रिप्ट के अंदर में, कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला। इतना सा लाइन जब मैंने सुना तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैं आपसे कहता हूं, जब भी मैं स्क्रिप्ट्स को पढ़ता हूं, जब भी मैं किसी स्क्रिप्ट पर अपना वॉइस को देता हूं, जब मैं किसी प्रचारक के ऊपर में कोई अंग्रेज भाषा प्रचार कर रहा होगा और उस पर मैं अपनी आवाज को देता हूं और कोई स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता हूं, तो कई बार मैं रुक जाता हूं। मैं इस वाक्य पर रुक गया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं थर थर कांप रहा था। मैंने, परमेश्वर ये कितनी खतरनाक बात है। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में जला। Just imagine that Abraham is walking and God is watching. Abraham is walking and God is watching. अब्राहम जहां जहां जा रहा है, परमेश्वर की आंखें वहां वहां उसका पीछा कर रही हैं। जहां जहां वो बैठ रहा है, जहां जहां वो बोल रहा है, परमेश्वर उनको सुनता है। मलाकी में लिखा है कि प्रभु के बारे में लोग बातचीत कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना। हालेलुया। और मुझे एक इंसिडेंस याद आया। आप ये मत कहना मैं आपको देख के बोला, यार लिखा है और फोटो मिलेगी आज आपको। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। कुछ समय पहले कुछ जवानों ने एक योजना को बनाया। आमीन। हाँ, ये हिलाने वाला है। कुछ समय पहले कुछ जवानों ने यह प्लान को बनाया, पर्सनल है, कि हम कहीं घूमने जाएंगे। हमारे जवानों ने एक योजना को बनाया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। तो घूमने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने एक शॉकिंग पार्ट को ऐड किया। उस योजना के अंदर में एक हिला देने वाली बात को उन्होंने ऐड किया, और वो हिला देने वाली बात ये थी कि ना तो पास्टर और ना पास्टर के बच्चे इस प्रोग्राम में होना चाहिए। वाह, ये बनाया, अभी बनने वाला नहीं, ये बनाया था। और आपने अभी अभी सुना सिस्टर पाकीज़ा से कि इवन उनके मम्मा पापा भी उतना नहीं विचार कर रहे होंगे जितना इस कलीसिया का पास्टर या उसकी पत्नी या उसके बच्चे इस कलीसिया के बच्चों के लिए इतना सोचते हैं। तो जब ये विचार मेरे सामने आया
तो मैं यहां से पढ़ लेता हूं. बट द शॉकिंग पार्ट वॉज पास्टर जी एंड देयर चिल्ड्रन, बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे. यह घटना जब मेरे सामने आई तो मुझे दुख और खुशी दोनों हुआ. हालेलुया. नाउ लेट मी टेल यू, दुख किस बात का हुआ? दुख इस बात का हुआ कि आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जहां पर भी गया और जहां पर भी जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया, मेरी कलीसिया से बाहर कोई प्रोग्राम ही नहीं बना. मेरे हर घूमने में मेरी कलीसिया मेरे साथ में है. मेरे पर्सनल घूमने में मेरी कलीसिया पास साथ में है. जब मैं अपने घर पे जाता हूं, अल्मोड़ा में अपने मेरा घर है, जब भी मैं अल्मोड़ा जाता तो अकेला नहीं जाता. 30-30, 15-15, 20-20, 25-25 लोग मेरे साथ साथ ट्रेवल करते. मेरी मां को तकलीफ होती, मेरी सास को तकलीफ होती, मेरे पिताजी को तकलीफ होती, सबको रखने में, खिलाने में, पिलाने में. मुझे अपने पड़ोसियों, आस पड़ोसियों सबसे कहना पड़ता मेरे मेहमान आए हुए हैं, इन सबको रखने के लिए जगह दो, और सब परेशान होते. लेकिन मैं अपनी कलीसिया को अपने साथ में लेके जाता. हालेलुया. दैट्स आई एम टेलिंग यू. उनके जाने, उनके आने, उनके खाने, उनके पीने, उनके बैठने, उन सब का पैसा मैं खुद अपनी जेब से देता. इन जवानों को लेके मैं घूमता. हजारों की तादाद में मेरा नोट खर्च होता. उसके बावजूद भी मुझे ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. हालेलुया. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. लेट्स मेक अ प्लान. लेट मी टेल यू, लेट्स मेक अ प्लान. जिस प्लान के अंदर में पास्टर और उसके बच्चे नहीं होंगे. तो दुख हुआ. दुख इसलिए हुआ कि प्रभु मैं तो इन सब के लिए बहुत अच्छा कर रहा था. आमीन. मैं तो इनसे प्यार करता था और मैं तो सोच रहा ये मेरे बच्चे हैं. दे लाइक माई प्रेजेंस. उनको मेरी उपस्थिति अच्छी लगती है. अब हर साल जब मैं जाता और हर साल में कम से कम 2 लाख रुपए जो खर्च होते मेरे, हर साल बच जाएंगे. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि अब जब भी आप घूमने जाओगे तो पास्टर नहीं जाएगा. आप सबको जो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो भी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, हवाई जहाज बुक करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ेगा, हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वो सब आपको अपने आप करना पड़ेगा. पास्टर विल नॉट डू. हालेलुया. मेरे बच्चे इस सारी परेशानी से बाहर हो गए. अब मैं अपनी बेटी को लेकर दिल्ली तो छोड़िए, हिल स्टेशन छोड़िए, मैं उसको सिंगापुर लेके जा सकता हूं. आमीन. मैं उसको दुबई घुमा सकता हूं, मैं उसको अमेरिका घुमा सकता हूं, मैं उसको बड़ी बड़ी जगहें घुमा सकता हूं. दुख भी हुआ और खुशी भी हुई. उससे भी बड़ा दुख पता क्या हुआ? महीनों के बाद जब उस ग्रुप का एडमिन सेक्शन मेरे सामने आया तो मेरी रूह कांप गई. और कई नामों को उस ग्रुप के अंदर में देख करना है. मैंने उन नामों से पूछा तू यहां पर क्या कर रहा है? कुछ लोग हैं जो शायद इसमें हो सकते थे, मगर तेरा यहां पर क्या काम था? लेट मी टेल यू माई चिल्ड्रन, रिपेंट. जिन लोगों के नाम उसमें थे ना, उसका एडमिन मेरा फेवरेट लड़का है. नाम नहीं बताऊंगा. उसका एडमिन मेरा फेवरेट लड़का है. और बाद में मुझे पता चला कि उसी लड़के ने यह प्रपोज किया कि पास्टर जी इसमें नहीं होना चाहिए. आई जस्ट वांट टू टेल यू, रिपेंट. रिपेंट. कई बार हम सोचते हैं पास्टर जी को पता चला, पास्टर जी उसको भूल गए होंगे और हम साइड से बाईपास सर्जरी करके निकल जाएंगे. ना ना ना, पास्टर जी का दिल अटक गया वहां पे. आप सालों तक पास्टर जी की उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे आप प्राप्त. He will not walk with you. Think about he will not walk with you. Think about he will not be with you. Think about he will not sing with you. Think about he will not eat with you. कैसा लगेगा आपको? Hallelujah. So what you do? Repent. अगर आप वो हैं, अपना फोन उठाएं और मैं आपको रास्ता बताता हूं. एक मैसेज करें और कहें पास्टर जी मुझसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए. आमीन. और पास्टर जी का हार्ट भी ना दिल परमेश्वर के हार्ट जैसे ही है, इतना ही बड़ा वाला है. आमीन. बट मैं आपको रास्ता बता रहा हूं. ओके, कम टू द मैसेज.
यीशु मसीह ने कहा इस संसार का सरदार मेरे पास में आता है और उस पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। The prince of this world cometh to me and I don't have anything to give to him. अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, आप निकाले इस वचन को, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आमीन। जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे वे भी संसार के नहीं है। को मैं आपको बताना चाहता हूं संसार क्या है। आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि हम जो संसार की बात करते हैं वो संसार क्या है। संसार इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, इज द सिस्टम, जिस सिस्टम से ये संसार चलता है। इस संसार में सब कुछ चलता है, इस संसार में समझौता चलता है, इस संसार में एडजस्टमेंट चलता है, इस संसार में झूठ चलता है, इस संसार के अंदर में गालियां चलती हैं, इस संसार के अंदर में लड़ाई झगड़ा चलता है, धोखा देना चलता है। ये सारी चीजें तुम में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं संसार, प्रभु यीशु ने कहा जैसे मैं संसार का नहीं हूं, बोले मैं संसार का नहीं हूं, जोर से बोले मैं संसार का नहीं हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी संसार का नहीं था। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 19 वचन को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है वे निकले तो हम ही में से, वे निकले तो हम ही में से थे, पर हम में के थे नहीं, परंतु हम में के नहीं थे। They went out of us, they went out of us, from us। वो हम में से निकले तो थे लेकिन हम में के नहीं। समझ में आ रहा? हम में के, ये हम में के नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है हम में का मतलब क्या, कैसे आप समझ में आएगा। कोई बंदा ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में रहा, सुनिए ध्यान से, आप जितने ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च के लोग हैं इसको ध्यान से सुनिए। आप अगर ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च के मेंबर हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। जब आप यहां से निकल कर बाहर जाते हैं, वो निकले तो हम में से ही थे। आमीन। जब इस चर्च में से बाहर निकलते हैं तो निकले तो हम में से ही थे, लेकिन हम में से हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये कब पता चलेगा? जब आप बाहर सड़क पर घूम रहे होंगे, जब आप अपने घरों में होंगे, जब आप अपने ऑफिस में होंगे। क्यों? हालेलुया। कई लोगों को मैं अपनी पत्नी से कहता हूं ना, जानते हैं जब किसी नए लड़के की या लड़की की शादी होगी तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? किसका? फॉर एग्जाम्पल, अगर तो छोटा है, हालेलुया, मान लो कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया, और मेरा इन्फ्लुएंस किसी पर बहुत अच्छा चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जॉनसन की, जॉनसन जो है मेरी बहुत बात मानता है। शर्माने लगा, मुस्कुराने लगा, हालेलुया। मान लो कि जॉनसन जो है मेरी बहुत बात को मानता है, जॉनसन मेरे सिखाए पर चलता है, जॉनसन के अंदर में बिल्कुल मेरे जैसे गुण हैं, मैं नहीं हूं मगर मेरे जैसे गुण हैं उसके अंदर में। हालेलुया। वो अपना दशवांश देता है, कैलकुलेट करके देता है। 10,000 रुपए सैलरी है, 1,000 रुपए टाइट देता है, 20,000 हो गई तो 2,000 दिया, 1 लाख हो गई तो 10,000 रुपए दिया। हालेलुया। और रविवार के दिन वो कभी घर पे नहीं बैठता। हालेलुया। सैटरडे की रात से ही वो तैयार होना शुरू हो जाता है, और सुबह सुबह, रविवार की सुबह सुबह जो है वो सबको दौड़ाना शुरू कर देता है। और चलो 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 चलो, और मम्मी को बोल, बहन को बोल, सबको बोलेगा। अरे यार क्या तुम्हें क्या करना बाबा, तुम कोई पास्टर हो, तुम वहां पर कौन हो? मैं कोई हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो टाइम से जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मेरे वाली बात उसके अंदर में आएगा, वो कोई तकलीफ में है,
सिस्टर पाकिज़ा, आपका बच्चे का एडमिशन होना है, उसको तैयार करना है। 1 साल अपने साथ में रखकर तैयार करेंगे, धीरे 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 डालेंगे। ओ जब वो यहां पर बैठा होगा कैमरे से देखेंगे, ओ प्रभु वो अकेला बैठा हुआ है, प्रभु उसके पास कोई बात करने वाला नहीं। वाओ, यू आर डूइंग गुड अभिषेक, कम ऑन। वो अभिषेक मोटा है, वो अभिषेक को ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, वो अभिषेक का हाँ हाँ होता है, वो अभिषेक को इंग्लिश नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अभिषेक बैठा है, प्रभु की उपस्थिति में उसका काम बनेगा। आई सी इन द कैमरास, वो बैठा है, अकेला बैठा है, सालों तक बैठा है, महीनों तक बैठा है, कोई नहीं है उसके पास में। वाह, आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर ऑन द राइट वे बॉय। तू सही दिशा में जा रहा है, परमेश्वर तुझे आशीष देने वाले है। तू झाड़ू लगा रहा है, आमीन, तू किताब पढ़ रहा है, तो इसी जगह पर परमेश्वर तुझसे बात करेंगे, देखना। हालेलुया, परमेश्वर तेरी डेस्टिनी को चेंज कर देंगे, तू देखना। पवित्र आत्मा तुझमें वरदान को डाल देंगे, देखना। एक दिन जब तू खड़ा होगा ना, तेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे होगी कि बीमार ऐसे चंगे हो जाएंगे, तू देखना। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तू देखना। क्योंकि तूने ये चुनाव किया कि तू प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा। जो काम तू 60 दिन में नहीं कर सकता, वो परमेश्वर 60 सेकंड में कर सकता है, तू देखना। हालेलुया, he was here। हालेलुया। हर एक अच्छा पेड़ किससे पहचाना जाता है? उसके फल से। आप चर्च में बैठे थे, आपने हालेलुया बोला। आप चर्च में बैठे थे, आपने रीबा ना खाशे के रेबा मामा दो रेला खोदा सा सब कहा, लेकिन आपका असली फल, आप कौन सी जात के हैं? तेरी जात के छू, आप कौन सी जात के हैं? जात कास्ट नहीं पूछ रहा हूं, आप किस किस्म के हैं? What kind of people you are? वो हम में थे तो सही, लेकिन हमारे में से नहीं थे, हम में के नहीं थे। का मतलब कौन सी जात के थे, कौन सा ब्रीड के थे? ये कब पता चलेगा? जब आप बाहर जाएंगे। हालेलुया। जब आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे, जब अपना मुंह खोलेंगे, आपके मुंह से परमेश्वर की बात निकलेगी, आपकी वाणी मधुर होगी, आपके हाथ में ये जो होगा, ये पैनी होगा, नहीं होगा। हालेलुया। आपके हाथ में पैनी होगा, ये नहीं होगा। ये सब कुछ जब होगा, बाइबल में क्या लिखा है? झाड़ियों से, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। झाड़ियों से अंजीर नहीं। और अगर अंजीर दिख रहा है कहीं पर, तो क्या है इसका मतलब? आप अंजीर अगर किसी पेड़ से तोड़ रहे हैं, फल अगर मिल रहा है, तो आपको क्या, आप क्या कहते हैं? अच्छा फल। क्या बोलते? अंजीर का पेड़ है। क्या बोलते हैं आप? अंजीर का पेड़ है। और अंजीर का पेड़ समझ के गए और अगर काटने लगाए, तो आपको क्या समझ में आता है? कि भाई अंजीर का पेड़ नहीं है, ये तो झाड़ियां है, ये तो बबूल है, ये तो कैक्टस है, यहां से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। रोमियो 12:1 और 2 को पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को अपने शरीरों को क्या करो? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किस चीज को? सब लोग बोले किस चीज को? जोर से बोले। शरीर को। अपने शरीर को बोले अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। किसको?
किसको? शरीर को। शरीर का मतलब ये जो बॉडी है। कई लोग जो हैं जो कुछ सोचते हैं इसके बाहर सोचते हैं। मैंने तो प्रभु को दे दिया, 500 का नोट दिया था। अंदर से शरीर ये इसको सोचना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आंखों की अभिलाषा है, शरीर की जीविका का घमंड, ये किसकी तरफ से नहीं है? ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। संसार के सदृश ना बनो। दूसरा वचन पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। परंतु तुम्हारे किसके नए हो जाने से? मन के। कितने लोगों का मन नया हो गया? कितने लोगों का मन नया हो गया बताओ? जिसका मन नया हो गया बोले हालेलुया। तो वो क्या था? हेलो, तो बोले वो क्या था? व्हाट? वो क्या था? शाऊल आया, सॉरी सैमुअल आया शाऊल के पास, और शाऊल को बड़ा गर्व है। और शाऊल कहता, देख मैंने तो जो जो तेरे परमेश्वर ने, वचन में पढ़ेंगे तुम्हारे लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर ने नहीं कहा, मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा, लिखता है जो जो तेरे परमेश्वर ने करने को कहा था। पहली चीज क्या हो जाती है? जब मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर हो जाता है तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाती है, जीवन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वो बोला, बाइबल पढ़ना ध्यान से, पहली बार वो बोला जो जो तेरे परमेश्वर ने करने को कहा था वो मैंने किया। पहला प्रॉब्लम कहां से आ गया? कि मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर हो गया। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़िए, बड़ा मजा आता है। और सैमुअल कहता है, अगर तूने जो जो मेरे परमेश्वर ने कहा वो अगर तूने किया तो तू मुझे बता, ये जो गाय और भेड़ों और बकरियों का रंभाना, उनकी जो आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, वो क्यों सुनाई दे रही हैं? तूने तो गुस्से को उठाकर वेदी पर रख दिया था ना जब बपतिस्मा लिया था, और जोर जोर से हमने गाना गाया था जी मेजर कॉर्ड पर, यीशु के पीछे। अच्छा ठीक है, हालेलुया। हमने जो गाना गाया यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। तो बाबा जब घर में नमक कम हो गया, जैसे ही नमक कम हो गया, बीवी ने प्याज नहीं थी दाल में, इसलिए जीरे का छौंका मार दिया, तो तूने अपनी प्लेट उठा के क्यों फेंकी? जब गुस्सा तूने वेदी पर रख दिया था। तो समझ रहे हैं मेरी बात को आप? एक नमक कम हो गया, उसकी वजह से बोला खाना खराब है, चलो। एक थोड़ा सा बात हो गया, धपाक से बीवी को घुमा के मार दिया, पटाक। एक आदमी को काम करते करते, मेरे सामने एक बार घटना घटी, एक आदमी काम कर रहा था, हमारे घर में घटी। एक आदमी काम कर रहा था, हमने तो दिमाग पर क्या असर होता है, वो कुछ पंखा वंखा सही कर रहा था। हमारा ही एक भाई था, बहुत साल पहले की बात है। जैसे ही वो काम करने लगा, काम करते 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 पंखा कस रहा है या पता नहीं ट्यूबलाइट कस रहा है, कसते कसते उसका हाथ ऊपर था और वो पहुंच नहीं पा रहा था, और इस चक्कर में उसे ज्यादा थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही, और ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पसीना आने लगा। जैसे ही उसको पसीना आने लगा ना, उतरा, पहले नीचे उतरने के बाद में उसने सबसे पहले अपनी बीवी के लिए एक डायलॉग बोला। कह रहा था उससे, रुमाल रख दे, रुमाल ना रखा। हालेलुया। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब देखो, अभी तक बीवी उसको यहां तक लेके आ रहा है बेचारी को। वो बीवी घर में है,
जब वो चला होगा तो उस समय पर उसने अपनी वाइफ से कहा होगा कि मेरा भी रुमाल नहीं है आज, रुमाल कहाँ मेरा। तो पसीना जब आया, पसीना आते आते उसको एकदम याद आया, वहां पर कसते कसते एकदम याद आया कि यार पसीना आ रहा है। उसने हाथ मारा होगा, जिम में जब हाथ मारा तो पसीना कैसे पहुंचे। तो जैसे उसको याद आया तो शर्ट से पसीना पहुंचना पड़ेगा, तो एकदम उसको गुस्सा किस पे आया, अपनी बीवी पे। वही बोला ऐसी ये है और वो है, रुमाल ना रखा। और अगर मुंह के सामने होती तो बोलता नहीं, बोले पटाक रुमाल कहां है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि ऐसा जो है इस संसार में होता है। आप प्रभु के जन हैं, सुन लो, अपना मूल्यांकन कर लो, औरतें भी कर लें, आदमी भी कर लें। हम कौन सा क्या प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। अगर आप एक ऐसे पति हैं जो घर में बात करते करते नमक कम की वजह से, रुमाल ना होने की वजह से, कुछ बिगड़ जाने की वजह से आप तुरंत अपनी पत्नी के गाल बजाना शुरू कर देते हैं, किस करना नहीं, झापड़ लगाना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आपको आज छुटकारे की आवश्यकता, क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। आपको छुटकारे की आवश्यकता। आई नीड टू प्रे फॉर योर डिलीवरेंस बिकॉज यू आर स्टिल बाउंड। आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा। आप अगर लड़ाई झगड़ा करने वाले पति हैं, आपको छुटकारा चाहिए, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। और अगर आप ऐसी पत्नी हैं जो अपने पति को घुमाने में लगी पड़ी हैं, डोमिनेट कर रही हैं, डरा रही हैं, ऐसा नहीं करोगे तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और कूदती कभी नहीं हो, बस यूं यूं करके दिखा देगा, यू। हालेलुया। मैं अगर कुछ करोगे तो मैं, और कहीं गलती से गिर रहा था, अरे पकड़ लो, पीछे कह रहा पकड़ लो। जब भी रेलिंग पे खड़ी होगी तो रेलिंग पकड़ के खड़ी होती है और कहती मैं कूद जाऊंगी। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है। इस संसार के सदृश न बनो। ये ऐसा दबाव करने वाला, खेल खेलने वाला परिवारों के अंदर में, ये सारे काम किस्म होते हैं, संसार के सिस्टम में होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का सरदार मेरे पास में आता, मुझे उसे देने के लिए चवन्नी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में। हालेलुया। एक चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सब लोग चलें। रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, बहुत ही सुंदर वचन है, पहला और दूसरा वचन। अतः आप जो मसीह यीशु में है, आमीन, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगला वचन, ओके, वेरी गुड। 5 से लेकर 8 वचन, वही अध्याय में 5 से 8 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर में मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है, हालेलुया, जो शारीरिक दशा में, तो शारीरिक दशा में तो हम सभी हैं, शारीरिक अवस्था में नहीं कहा, वहां पे लिखा शारीरिक दशा में, शारीरिक अवस्था में तो हम सभी हैं। लेकिन शारीरिक दशा यानी कि जो जितने लोग इस सिस्टम के कंट्रोल में हैं, इस सिस्टम के कंट्रोल को कौन चला रहा है? वही बहकाने वाला, वही पुराना अजगर,
वही जिसे हम शैतान कहते हैं, उसने इनकी आंखों पर पट्टियों को बांध दिया। हालेलुया। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। एक पति अपनी पत्नी से बोलता है दुआ कर, और वो दुआ नहीं कर पाती तो घुमा के थप्पड़ मार देता है। अब सोचो उसके बाद पति खुद दुआ करता है। हालेलुया। सोचो सोचो सोचो, एक पति अपनी पत्नी से कहता दुआ कर, और उस पत्नी से दुआ करनी नहीं आती तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारता और फिर कहता देख ऐसे दुआ होती है। आप सोचते क्या परमेश्वर उसकी दुआ को सुन रहे थे? सुनी होगी उस दिन प्रार्थना को? नो, बिकॉज गॉड हैज नॉट वर्क, इज अ डेविल हु वाज वर्किंग ओवर देयर। 12 से 17 उसी अध्याय का 12 से 17 सब लोग पढ़ेंगे। देखिए पढ़ना जरूरी है। हाँ, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही लोग, केवल वही लोग, इफ यू आर लेड बाय द होली स्पिरिट देन यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। He walked with God and he lived. He walked with God and walked for 300 years. Oh, wow. मैं इस वाक्य पर रुक के ना पूरा दिन यहीं पे लेट के प्रार्थना कर सकता हूं। Just imagine, हनोक बाइबल में लिखा है जब वो 65 वर्ष का था, 65 ईयर है। हनोक जब 65 वर्ष का, उसकी पूरी आयु जो 365, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान से सुनिएगा। और उसी 2 आयतों के अंदर में हनोक का पूरा जिक्र है, सिर्फ 2 आयतों में। ऐसे ऐसे कैरेक्टर बड़े महान है। याबेस की प्रार्थना 2 आयत, हनोक का विवरण सिर्फ 2 आयत, लेकिन उन 2 आयतों में लिखा क्या है? हनोक की उम्र जब उसमें लिखा हुआ है 65 ईयर से शुरू होता है और 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। 300 साल परमेश्वर के साथ चला और उसकी कुल आयु 365 ईयर हुई। इसका मतलब जब वो 65 साल का हुआ, यानी कि जब वो प्रौढ़ था, इवन जब वो वृद्धा अवस्था में प्रवेश कर रहा होगा, उस जमाने का तो जमाना ही होगा 365। Hallelujah. He was 65 years young. God spoke to him. और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत कर लिया तो उसके दिन के बाद से हनोक परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा और 300 साल तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। Just imagine yourself, you are walking with Jesus Christ for 300 years. जस्ट इमेजिन आप अपनी जिंदगी में 50 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। हालेलुया। कितना बढ़िया होगा मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहूं और एक दिन गायब हो जाऊं। हालेलुया, आमीन। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा जाना चाहते हैं? नहीं जी मरेंगे हम तो, नहीं जी हमारा या तो एक्सीडेंट हो या फिर हमें कोई बीमारी हो। और कई लोगों ने तो अपने कब्र में गड़ने की जगह भी सेट कर दी है। कई सिस्टर कह रही थी कि हमारा तो पूरा खानदान इसी कब्रिस्तान में जमा हुआ है यहाँ पर।
हालेलुया। और हमारे दादा की कब्र ये वाली है, उसके दादी की कब्र ये वाली है, और ये वाली कब्र वाली जो जमीन जो है, इस पे हमने अपना निशान लगा रखा। मैं जब मरूंगा तो मेरी कब्र यहां पर बनाई जाए। मैं खुदा आपसे दुआ करूं कि प्रभु मेरी कब्र तो बने ही ना, और परमेश्वर तू मुझे ऐसे ही ऊपर उठा ले। ओ हालेलुया। मैं अपने परिवार के साथ में चल रहा हूं और परमेश्वर मुझे उठा ले, गायब हो जाऊं। ऐसा नहीं भाई वांटेड के पोस्टर मत छपाओ, मगर कितना अच्छा लगे जब कहा जाए कि पास्टर बॉबी was walking with Jesus Christ for 300 years, और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आमीन। कितने लोग ऐसा जाना चाहते हैं चलते चलते? कितने लोगों को कब्र चाहिए ही चाहिए, हमें कुछ भी हो जाए कब्र में जाएंगे जरूर। हालेलुया। दुनिया में नहीं रहना, ठीक है? ओके। सो इसलिए ऐसा मत सोचने लगे आज मेरे मरने का प्लान है। नो 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 नो, वहां 300 साल लिखा हुआ, को ध्यान रखना। हालेलुया। इसका मतलब मैं बिल्कुल दुआ कर रहा हूं प्रभु मुझे 300 साल तक जिंदा रखे। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूं, हर दिन चलना चाहता हूं, अपने जीवन के हर सेकंड में परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, इस साथ में चलने में बहुत आनंद है। यह जानना बहुत अच्छा रहता है कि जीसस आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वे मेरी गलतियों को जानते हैं। यह जानना बहुत अच्छा रहता है कि वो मेरी गलतियों को जानने के बाद, माफी मांगने के बाद मुझे माफ भी कर देते हैं। वाह। हालेलुया। ये जानना बहुत अच्छा है कि मैं उसका बेटा हूं और वो मेरे पिता हैं। वे हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। As God. दाऊद वॉक बिफोर द लॉर्ड। दाऊद जो है वो परमेश्वर के सामने चला, और जानते हैं दाऊद के बारे में उसके बेटे से प्रभु ने कहा। वहां पर प्रभु ने सुलेमान से कहा, जहां पर उसने अपना भवन बनाया, आई थिंक 5th चैप्टर होगा, जहां पर उसने सुलेमान ने भवन बनाया और सुलेमान प्रार्थना करने लगा, प्रभु इस भवन में आकर रहना, अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर देना। मैं पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं, वचन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, है ना? हालेलुया। तो जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? वहां लिखा है, प्रभु ने सुलेमान से कहा, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे। बोले मेरे सामने जानकर चलना है। पढ़ो कौन सा वचन है? पहला राजा, पहला राजा 9वां अध्याय। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर, अपने को मेरे सामने जानकर, क्या आप अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं कि आप अपने आप को हमेशा ये जानते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर के सामने हैं और तब चलते हैं? क्या आपको पता है वो अभी आपको देख रहे हैं? जब आप यहां से निकले तो भी देख रहे हैं, जब आप पटौदे की गाड़ी में बैठेंगे जाएंगे तो भी वो देख रहे होंगे, जब आप किसी गलत योजना को बना रहे हैं तब भी देख रहे हैं, आपके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा होगा तब भी देख रहे हैं, और कुछ अच्छा चल रहा होगा तब भी देख रहे हैं। नहीं मैंने नहीं किया, तब भी देख रहे हैं। मैंने किया मुझे माफ करें, तब भी देख रहे होंगे। हालेलुया। मैंने किया मुझे माफ करें, तब भी देख रहे होंगे। दाऊद से गलती हुई, एक नहीं 2 ऐसे अपराध किए जिसकी सजा मौत है, तब भी थी और आज भी है। हत्या और बलात्कार, दोनों की सजा मौत है। दाऊद ने दोनों किए, तब भी परमेश्वर ने उसे क्षमा की।
और तब भी उसने कहा ही इज द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। और उसके बेटे से पुश्तों के बारे में भी कह रहा है, अगली पीढ़ी में भी कह रहा है, अगर तू अपने बाप दाऊद के समान मेरे सामने अपने आप को जानकर चलता रहे तो तेरी गद्दी पे हमेशा कोई ना कोई तेरे वंश का बैठा रहेगा। आमीन, हालेलुया। यशाया की पुस्तक में आते हैं, हमने कहां से शुरू किया था? हमने अब्राहम से शुरू किया, है ना? अब्राहम से शुरू किया था। अब्राहम वॉक्ड बिफोर गॉड। कैसे? हम कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा बाइबल में, आप पढ़ोगे। दाऊद वॉक बिफोर गॉड पढ़ लिया हमने, हनोक वॉक बिफोर गॉड पढ़ लिया हमने। अब्राहम के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू चल, लेकिन ये कहा लिखा कि ही वॉक्ड बिफोर गॉड, नहीं लिखा हुआ। आज्ञा दिया गया उसको, तू मेरे उपस्थिति में चल, लेकिन वो चला कब? चला प्रियजनों। यशाया 51 और 1-2 को पढ़ेंगे, 51 1 और 2। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान दो। फिर किसका नाम आता है? अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जैसे वो अपनी जिंदगी में चले, वैसे तुम भी चलो। बाइबल सेज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी शेकन। इब्रानियों में अगर हम जाते तो वहां लिखा है कि हर एक चीज हिलाई जाएगी, हर एक चीज हिलाई जाएगी, और जो हिलेगी नहीं वो स्थिर रहेगी। शैतान आपको हिलाएगा, ये खराब है, ये इसके बारे में, वो उसके बारे में, ये सब उल्टा पुल्टा होगा। आप कितना विश्वास करते हो अपने लोगों का? 7 तारीख को भाई रितांशु का रोका था, और मैं भाई रितांशु के रोके के लिए साथ में हम जा रहे हैं। 3 गाड़ियां यहां से गई हैं मुरादाबाद, और मैं गाड़ी चला रहा हूं। रोके की बात चल रही बाबा, रोके से संबंधित बात चल रही, ये होगा, वो होगा, कपड़ा होगा, लत्ता होगा, खाना होगा, पीना होगा, और ऊपर से बीच में कांवड़िए भी हैं। सब कुछ बात चल रही। उसके बाद में बीच में जब मेरा फोन बज गया, फोन बजा, गुनगुन का फोन आया। पास्टर जी, हाँ पास्टर जी, मैं कल वहां गई थी पास्टर जी, मुझे बुखार आ गया। पीछे से हॉर्न बज रहा है और हम गाड़ी चला रहे हैं। पास्टर जी मुझे बुखार आ गया। मैंने हाँ बेटा सही है, ठीक है। अब सुनना, गाड़ी चल रही है, दिल्ली में गाड़ी चल रही है। सुनना, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, अगर मैं ऐसा करूं। मैं उसको बोला बेटा मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं बेटा, ठीक है। फिर भी हम रास्ते में, और रास्ता जाम है, और हम पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। 1 घंटे के बीच में गाड़ी रोकी नहीं है। फिर गाड़ी चल रही है, गुनगुन का फोन दोबारा से आया। पास्टर जी ने कहा, अभी तक मैंने नंबर फीड नहीं किया, दोबारा से उठ गया फोन। पास्टर जी वो दुआ कर दीजिए, मुझे बुखार आ रहा है। आप सोचो मैं दोबारा दुआ कर देता तो हो सकता है 7वें आसमान पे होता फिर दोबारा से। मैं उसको बोला बेटा मैं भी ड्राइव कर रहा हूं, मैं जब ड्राइविंग से खत्म हो जाएगा तब मैं करता हूं। ड्राइविंग के बाद में रोके वाले के पास पहुंच गए, वहां दुआ करना, खाना खाना पीना, उनको लेकर आना। रात में भगाए, गाड़ी 100-125 की स्पीड में भाग रहे हैं, भूल गए। लेकिन जब तूने कहा तू प्रार्थना करना, तो मन में प्रार्थना किया,
फोन पे नहीं किया। अगले दिन जब गुनगुन से मुलाकात हुई तो गुनगुन, हम लोग डांस करने जा रहे थे तो बड़े प्यार से वो मेरे पास में आई, पासा जी भी पता है आपने मिलना दुआ नहीं करी, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने ना मेरे लिए दुआ नहीं करी, और आपको पता नहीं अगर ये छोटी सी बात अगर पहाड़ बन जाएगी ना तो मैं अगले हफ्ते से चर्च भी नहीं आऊंगी। पता है आपको, पता नहीं आपको शैतान कैसे कैसे काम करता है। वो तो यूं भी कहने लगा था कि पासा जी तो तुमको कुछ मानते भी नहीं है, तुम छोटे लोग हो, पासा जी तो बहुत अपने आप को वीआईपी समझ रहे हैं और वो बहुत बड़े आदमी हो गए। बाइबल में लिखा हुआ हर एक चीज हिलाई जाएगी और जो नहीं हिलेगी वो खड़ी रहेगी। प्रियजनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, शैतान आपके ना कानों में फुस 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 कुछ कुछ बोलेगा। आमीन। आज जब आप यहां से जाओगे, पता आपको क्या चीज याद रखने की जरूरत है? सिस्टर पाकीज़ा की गवाही को याद रखना। हालेलुया। मैंने नहीं कहा था सिस्टर पाकीज़ा आप आना और सबको ना रो रो के दिखाना और बिल्कुल सही से बिल्कुल अच्छे से आंसू निकलना चाहिए, बिल्कुल पास्टर जी के पास ही में आकर और इशारा कर करके बताना कि यही हमारे पास्टर हैं। सिस्टर पाकीज़ा ऐसा बोला? आपका मन में हुआ, आपका मन में हुआ तब आपने किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियजनों, बाकी लोगों से कहना चाहता हूं, जो शैतान आपको कुछ हिलाता है, कुछ करता है, तो सबसे पहले ना आपको बोलना चाहिए मेरे पास्टर अच्छे हैं। हालेलुया। क्या बोले? ओए निकल ले, मेरे पास्टर अच्छे हैं। कुछ होगा बात, हमारे कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ टाइम नहीं होगा। मैं उसको बोला गुनगुन तू मुझे जानती नहीं है, और मैं उस खुदा का शुक्र है कि उस दिन पूरे दिन में उसके साथ, मैं सुबह से भूखा था। जो मैं प्रचार करने के लिए गया, मैं सुबह से भूखा था और टाइम नहीं मिला एक कप चाय पीने के लिए। मुझे स्टेज पे जाना तो 1000 आदमी मेरे मुंह के सामने खड़े हुए बैठे हुए थे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू टेल दैट। मैंने उसके ऑर्गेनाइजर को कहा भाई खाना नहीं दिया, कम से कम एक जूस का कुछ दे दे, मुझे 10 रुपए का जूस ला के दे। और उसने मुझे जूस ला के दिया और तब जाकर मैं प्रचार किया सामने। मैं उसको बोला बेटा खाने के लिए टाइम नहीं, हमने मेट्रो पे करा अपना नाश्ता। कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी का बात नहीं बच्चों। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वॉक बिफोर द लॉर्ड। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कौन तैयार है और जो अपनी आंखों में नींद नहीं आने देता। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम अपनी आंखों में नींद को आने दे रहे हैं? क्या हम सो जा रहे हैं? हमें परमेश्वर के लिए हमेशा सचेत रहने की जरूरत है। जानते हैं, एक वचन मेरे पास में आता है बाइबल बार बार। मैं सोचता था कि पौलुस कैसे कह सकता है, सारी कलीसिया से कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है एक जगह पे तुम मेरी सी चाल चलो। और मैं सोचता था परमेश्वर कोई इंसान कैसे कह सकता है? मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कहने की कि कोई मेरे जैसी चाल चले। लेकिन आज आपने मुझे 3-4 बार ये कहते हुए सुना, आपके पास्टर के टक्कर का पास्टर नहीं, हमारी जैसी कलीसिया नहीं। जानते हैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कुछ पाल लिया। मुझे आंसर पता है। आंसर पता क्या है? कब आप कह सकते हैं कि मेरे से बन जाओ, कब आप किसी दूसरे से कह सकेंगे। जानते हैं बहन, आप भी इनसे कह सकती हैं और आप भी जो नए लोग भी हैं वो भी दूसरों से कह सकते हैं। गंगाराम भैया कह सकते हैं, गुनगुन खुद कह सकती है, आप अपने किसी भी बड़े से बड़े बंदे से कह सकते हो मेरी सी चाल चलो। कब? जब आपको ये जवाब पता चल जाएगा। लिख लेना इसको, वैसे तो मैंने आज देना ही है आप सबको। हालेलुया। तो आंसर इज ही वॉक्ड बिफोर द लॉर्ड। कौन? पौलुस इसलिए हिम्मत के साथ कह पा रहा है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि पौलुस जो है अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के सामने होकर चला और पौलुस के जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जो परमेश्वर से छुपा हो। आमीन। इसका मतलब है प्रियजनों, जब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो खुला होता है प्रभु के सामने, आमीन, जब आप खुले रूप में कहते हैं तू मेरा अंदर बाहर, तू मेरा उठना बैठना, तू मेरे गुनाह, तू मेरे अच्छे काम भले काम, हाँ मैं ये था, मैंने था या नहीं था, ये सब अगर आप जानते हैं तो
आप कह सकते हैं पौलुस के समान कि मैं परमेश्वर के समान चला हूं, परमेश्वर के साथ में चला हूं, इसलिए तुम मेरे समान चल सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, और जो मैं अपने पिता को बोलते हुए सुनता हूं मैं वही बोलता हूं। एक राइटर ने इस प्रकार से लिखा, जब वो व्यभिचारिणी स्त्री को पाप से क्षमा होते हुए देख रहे थे, पता क्या सीन था? यीशु मसीह इस दुनिया में बैठकर, यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए अपनी आत्मिक आंखों से अपने पिता को जमीन पर लिखते हुए देख रहे थे कुछ, और जैसे जैसे वो उसको कुछ लिखते हुए देख रहे थे, वो जमीन पर बैठे और उन्होंने अपनी उंगली गाड़ी और बिल्कुल वैसे ही अपने पिता के तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसे जैसे उन्होंने अपने पिता को, उस महिला को माफ करते हुए देखा, उसने खुद अपना मुंह खोला और उन्हीं वाक्यों को बोल दिया जो उसके पिता ने कहा। जानते पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा उस महिला से, हे महिला, जा और फिर पाप मत करना, आई फॉरगिव यू। आज जानते मैं क्यों इसलिए इस बात को कह पा रहा हूं? वाह, खत्म हो गया। मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं, मैं इस उम्र में आकर ये महसूस कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर की राह पर चलने लगा हूं। हालेलुया। मैं उसके कामों को देखने लगा हूं, मैं उसकी बात को सुनने लगा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी सी चाल चलो। आमीन। अगर मैं दूसरों को प्यार करता हूं, आप सब भी दूसरों को प्यार करने लग जाओ। अगर मैं ईमानदारी से परमेश्वर के लिए दे रहा हूं तो आप भी ईमानदारी से परमेश्वर के लिए देने लग जाओ। अगर मैं उसके राज्य के लिए लालायित हूं और उसकी खोज करने लगा हूं तो आप भी मेरे साथ में उसकी खोज करने लग जाओ। अगर मैं उसके साथ में आनंद उठाने जा रहा हूं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप भी मेरे साथ उसके आनंद में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, और ये कल्पना करने लगे, ये मानने लग जाएं। आप मान नहीं रहे, मगर आज आप मानने लग जाएं कि सच में परमेश्वर आपको देख रहे हैं और परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। जब मैं अपने बिछौने में होऊंगा तो मैं तेरी बातों पर मनन करूंगा। मैं सोचूंगा कि तूने मेरे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। मैं तेरी उन प्यारी बातों को सुनकर उन पर मनन करूंगा। I'll kneel down and pray. मैं इस दुनिया में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। मैं तेरे कदमों को चूमूंगा। You are the reservoir of water. तो हर चीज का सोता है परमेश्वर। आपसे अभिषेक निकल रहा है, मैं वहीं बैठूंगा और मैं आपसे प्राप्त करूंगा। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उठाएं, अपने मुंह से कहने लग जाएं, प्रभु मैं अपने आप को आपको देता हूं, देती हूं। डिसीजन लेने लग जाएं कि आज जब मैं यहां से निकलूंगा या निकलूंगी तो सिर्फ चर्च ही उसकी उपस्थिति का स्थान नहीं बनेगा। मार्केट प्लेस, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा किचन, मेरा टॉयलेट, मेरा बेडरूम, मेरा ड्राइंग रूम, every place will become the presence of God. I am surrounded by God. मैं जब बोलूंगा तो इस बात का ख्याल रखूंगा कि मुझे कुछ उलझाने वाली बातें ना बोलनी पड़े। मेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होंगी। मेरा विचार, मेरा मनन
परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध और पवित्र होगा। लॉर्ड आई जस्ट थैंक यू, जो विचार आपने दिया, जो वर्णन आपने दिया, वो सब मैंने तेरे बच्चों के सामने रख दिया। एक एक कतरा कतरा, एक एक शब्द प्रार्थना करता हूं, उनसे बोलें और बातचीत करें। ब्लेस देम। जितने लोग अपेक्षा के साथ आपसे कुछ पाने की चाह में यहां आए, उन्हें आप उनके प्याले को आप भर दें प्रभु जी। जब यहां से जाएं पिता परमेश्वर, वो कुछ लेके जाएं या ना लेके जाएं, लेकिन उनके प्याले में आप जरूर हो, आपकी पवित्र आत्मा जरूर हो, आपका अभिषेक जरूर हो। लॉर्ड, मेरी कोई परवाह नहीं प्रभु जी, लेकिन आप जरूर हो। हालेलुया। दे मे रिमेंबर यू, दे मे वॉक बिफोर यू, आई मे वॉक बिफोर यू। सहायता और मदद करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा में होकर लेके जाए। आज इस मंडली में अगर कोई बीमार है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुएं और चंगा करें। प्रभु, हमने डिलीवरेंस की बात करी। आज अगर इस मंडली में कुछ ऐसे पुरुष हैं जो अभी भी अपने हाथों को उठा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्रोध है, गुस्सा है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन आत्माओं को उनके जीवन से दूर होने के लिए आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड, आई प्रे लेट द डिलीवरेंस कम इन देयर लाइफ। मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए जो अपनी बातों से डराने, धमकाने, डोमिनेट करने की कोशिश करती है। इट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। वो उससे आजाद हो जाए यीशु के नाम से। उस प्रकार की बुरी आत्मा को हम उनके जीवन से दूर निकलने के लिए आज्ञा देते हैं। लॉर्ड, लेट योर पीस दैट पासेथ ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग may rest upon in their life, यीशु के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।